उत्तरी पूर्वी दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद की मशहूर त्रिपाल फैक्ट्री वाली गली में डॉक्टर महमूद अली के निवास पर आज एसडीएम द्वारा कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के बारे में जनता जागरूक सभा के आयोजन में, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों को वैक्सीन की उपलब्धियां बताई गई। पेश है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। पहले सभा में स्वागत समारोह मनाया गया। क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने एसडीएम साहब का स्वागत किया और डॉक्टर साहब की पूरी टीम का स्वागत किया गया। देखिए यहाँ पर सब स्वागत हो रहा है। आप सब देख रहे हैं कि कितने ज़ोर शोर के साथ एसडीएम साहब की पार्टी का वेलकम किया गया। सभी क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं और एसडीएम साहब को जो है हार पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं और जो उनकी उपलब्धि है, जिसके बारे में वो आए हैं, उसके सुनने के लिए सब उत्सुक हैं। देखिए खुशी का माहौल है। डॉक्टर साहब की पूरी टीम, महमूद अली साहब की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हाजी जो सलीम हैं, यहाँ के चर्चित नेता होटल वाले, वो भी हैं मौजूद। ये डॉक्टर महमूद अली हैं, वसीम कमर हैं और डॉक्टर रंजन हैं। यहाँ पर सभी बहुत अच्छी तरह यहाँ पर स्वागत समारोह चल रहा है। मिष्ठान भंडार वाले भी मौजूद हैं और यहाँ पर रोशन लाल जी आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं। सभी जोर शोर के साथ इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा, और इसके साथ साथ ही हम यहाँ का पूरा विवरण हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो हैं, जो रिपोर्टर हैं, इदरीस जेके, जन सुधारक न्यूज़ के सह संपादक और हिंद टीवी न्यूज़ के संपादक एसडीएम साहब का स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ सभी क्षेत्रवासी मौजूद हैं। आइए देखें कितना अच्छा माहौल है यहाँ पर, सब आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रोग्राम चलेगा कि किस किस तरह से दवाई का इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे दवाइयों का इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल करना है, क्यों ज़रूरी है दवाई का इस्तेमाल। देखें सभी यहाँ पर जाने और स्वागत में किस तरह की अच्छी अच्छी तैयारी हो रही हैं। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर सभी लोग उत्सुक हैं। एसडीएम साहब का स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं और उनको जो है डॉक्टर की तरफ से एक विशेष चिन्ह भेंट किया जा रहा है। ये देखिए डॉक्टर कमर और डॉक्टर महमूद अली साहब यहाँ पर माला पहनाकर किस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए हम सब लोग देखें कि इस रिपोर्ट का पूरा विवरण देखें आप, किसने क्या क्या कहा और किसने क्या किया, और सब ने उपलब्धियां बताई कि ये जो वैक्सीन है इसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है, इसका टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। सभी क्षेत्रवासी आएँ और इसका टीकाकरण कराएं और इसमें अग्रणी होकर भाग लें। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस प्रकार का स्वागत शायद ही उत्तरी पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में कहीं हुआ हो, जो एसडीएम साहब का यहाँ पर स्वागत हुआ है। और एसडीएम साहब ने भी यहाँ के वासियों से मिलकर खुशी महसूस की है और कहा है कि सभी लोग मेरी इस मुहिम में हाथ बटाएंगे और इस वैक्सीन की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आइए इकबाल साहब, आइए प्लीज। बहुत एक्टिव यूज है। चल रहा है काम। आ जाओ बारिश भाई,
उठो आइए फूली पकड़ा दो गमला पकड़ा दो चलो क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे अनुरोध करता हूं, जो कोरोना वैक्सीन का जो टीका शुरू हुआ है, हर एक डिस्पेंसरी में सब अपने डिस्पेंसरी में आकर टीका लगवाएं। टीका कराना एकदम सुरक्षित है, किसी भी इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें है कि 60 साल से उम्र से अधिक वाले और जो 45 से 59 साल के उम्र के हैं, जो है जिनको बीपी, शुगर, हार्ट की, किडनी की, लीवर की, सांस की तकलीफ है, तो उन लोगों को लगवाना चाहिए। ये डॉक्टर यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जो प्रोग्राम हमने किया है, इसमें डॉक्टर महमूद का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनके उपलक्ष्य से ये प्रोग्राम कराया गया है। और हमारी जो संस्था है ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम करती रहती है। और आज मैं सबसे बड़ा जो शुक्रगुजार हूँ वो हूँ हमारे एसडीएम साहब का, कि वो आए और हमारे डॉक्टर अखलाक, डॉक्टर रंजन, डॉक्टर समीर और हाजी सलीम साहब जो इस इलाके के करते धरता हैं, और बाकी जितने भी आने वाले लोग हैं यहाँ पर, समाज के जितने भी सोशल वर्कर हैं, ये सब समाज में अपनी पकड़ रखते हैं। इन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आए। और क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर वसीम कमर, जो कि हमारी संस्था का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन। तो मैं इसका प्रेसिडेंट होने के नाते इस अपने क्षेत्र वासियों से ये अपील करता हूँ कि वो कोरोना के लिए जागरूक हों और कोरोना का जो टीकाकरण चल रहा है उसको ज़रूर लगवाएं। हाँ, शुक्रिया। आज के बारे में बताएं और जनता को इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज की जो मीटिंग थी ये इलाके के मोअज़्ज़िज़ लोगों के साथ बुलाई गई थी। मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस हो कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में। इस मीटिंग के दौरान जो भी इलाके में जो हमारे मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, वो अपने जो हमने यहाँ पर बताया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अखलाक है हमारे और डॉक्टर रंजन है, इन्होंने जो लोगों को बताया वैक्सीनेशन के बारे में, ये अपने अपने इलाकों में जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे और वहाँ से लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो आकर के वैक्सीनेशन करवाएं। मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि अभी हम तीसरी कोरोना वेव की तरफ हैं, जिसमें कि अभी दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आज की डेट में कोरोना से बचने का एक ही तरीका है, वो है वैक्सीनेशन, और साथ में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। क्या प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन, कोविन पोर्टल है, उसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो उसका लिंक खुल जाता है। उस लिंक में आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसमें से एक OTP आपके पास आएगा। उस OTP को डालेंगे तो वो आपसे आपका नाम पूछेगा, एज पूछेगा और आपका कोई भी एक जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, उसकी डिटेल पूछेगा। कुछ चीज़ अपलोड नहीं करनी है आपने, और वो रजिस्ट्रेशन आपने करवा लेना है। आप वो रजिस्ट्रेशन ही करवाए हैं, उसके बाद कोई भी निकटतम अपनी जो डिस्पेंसरी है, जैसे हमारी गली नंबर 9 मुस्ताबाद में डिस्पेंसरी है, चंदू नगर में है, या जो भी इलाके में आसपास की डिस्पेंसरी हैं, सब जगह टीकाकरण हो रहा है। और वहाँ जा कर के उस अपने मोबाइल नंबर का लेकर के और वो जो अपने कार्ड का नंबर दिया था वो ओरिजिनल लेकर के वहाँ पहुँच जाइए। कंप्लीट कोर्स इसमें 2 शॉट दिए जाते हैं वैक्सीनेशन के। पहले शॉट के 28 दिन बाद दूसरा शॉट हो जाता है, जिसको कि हम 28, 29, 30वें दिन तक ले सकते हैं। फिर भी जो लोग ऐसे हैं जो नासमझी में हैं और इसी वजह से वो खतरे महसूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहिए? देखिए, अब ये वैक्सीनेशन होते होते बहुत टाइम हो गया है। फर्स्ट फेज़ में हमने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसको लगवाया था। सेकेंड फेज़ में ये लगा था फ्रंटलाइन वर्कर। फ्रंटलाइन वर्कर मतलब जिन्होंने कि लॉकडाउन और कोरोना काल में लोगों की मदद करी थी। वो ऐसे लोग थे जो पुलिस वाले थे, सैनिटेशन स्टाफ था, हमारे CDVs थे। ये लोग उस दौरान उन्होंने काफ़ी काम किया था, तो उन लोगों को सेकंड फेज़ में लगा था। अब थर्ड फेज़ में जो है, जो लोग हाई रिस्क पर हैं, हमारे बुजुर्गवार जो हैं, ओल्ड एज हैं, जिनकी 60+ एज है, या 45 से 59 ईयर्स तक है, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि डायबिटिक है या उनको हाइपरटेंशन है या किडनी से रिलेटेड कोई एलिमेंट है, तो उन लोगों के लिए तीसरा ये कोड खोला गया है, जिसमें कि ये फ्री है गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज के अंदर। बाकी प्राइवेट भी हैं, जिसमें कुछ प्राइवेट डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ की ये जो है पेमेंट बेसिस पर ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू। और हमारे डॉक्टर रंजन जी हैं, डॉक्टर अखलाक हैं, डॉक्टर महमूद जी हैं,
और डॉक्टर वसीम कमर जी हैं, रोशन लाल जी हैं और आप सभी जिम्मेदार साथी। ठीक है, सभी डॉक्टर साहब ने, SDM सर ने, रोशन लाल जी ने, सबने अपनी बात को विस्तार से समझा दिया है। देखिए, बिल्कुल लाइटली लेने की जरूरत नहीं है कोरोना को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग हैं और आप लोगों को बताएं कि मास्क लगाए, बहुत जरूरी है इस टाइम, क्योंकि ये दोबारा से कोरोना की जो बीमारी है वो दोबारा से आ रही है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, SDM सर ने बताया कि ये जो वैक्सीन का इंजेक्शन लग रहा है, इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चों को लगता है उसी तरीके से हम लगवाए इसमें, इससे हमें फ़ायदा ही होगा। और अगर हम किसी बीमारी से जूझते हैं तो हमारा पूरा परिवार परेशान हो जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ यह है, जो 45 प्लस है, 60 तक के लोग हैं, 65 तक के लोग हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंजेक्शन लगवाने की, और सरकार इसको फ्री में मुहैया करा रही है, तो हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले तो जितने टीम है जो कोरोना महामारी के टाइम में बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। SDM साहब तो दिन रात काम में लगे थे, हाजी जी लगे थे, और मैं भी इनके साथ दिन रात इसी काम में लगे रहता था, कहाँ खाना बढ़ना, कहाँ वो होना, तो हमने सबने काम किया। परंतु जो वैक्सीन की बात है वो हमें सबको लगवानी चाहिए। जो मीडियम फैमिली है, जो आम आदमी है, उनके छोटे छोटे रोजगार होते हैं। अगर जैसे दूसरा फेज शुरू हो रहा है, अगर फिर बढ़ गया तो हमारे रोजगार फिर बंद हो जाएंगे। इस बार तो हम थोड़े थोड़े संभल ले, फिर दोबारा संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम उस बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, और खुद भी लगवाएं और दूसरों को बताएं। क्योंकि बहुत सारे पड़ोस, मुझे पता, मेरे पड़ोसी भी नहीं पता, तो मैं कम से कम अपने इस घर में सामने में 4 घर तो बता दूँ कि ऐसे ऐसे वैक्सीन लगवानी चाहिए हम सबको। तो क्योंकि अभी SDM साहब से भी हमने गुजारिश की है कि उसके हैंडबिल्स हैं, जो उसकी प्रचार सामग्री है, वो हम मिलकर लोगों को बताएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे और इस बीमारी को दूर भगाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी सलीम जी, डॉक्टर वसीम साहब से थोड़ा दूर बात, मैं डॉक्टर वसीम कमर, मैं आपसे थोड़ा सा तारीफ कराया। हमारी एक संस्था है सर, ये डॉक्टर सिम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन। पूरे लॉकडाउन में सर हमने कैंपिंग वगैरह की, बहुत हमने बस सब लोग घरों में थे। तो देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि हम जो डॉक्टर्स हैं, आप लोगों की खिदमत करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क पर हम ही लोग थे, या जो लोग फील्ड में थे, जैसे सिविल डिफेंस वाले या दिल्ली पुलिस वाले, या जो भी थे जैसे सर हैं, या हम लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर हम लोग थे। हम लोगों ने अपनी जान पर खेलकर आप लोगों के लिए पूरे लॉकडाउन में जब सारे हॉस्पिटल्स बंद थे इस कॉलोनी के अंदर, हम सब लोग सभी जगह पर डॉक्टर्स ने आपकी खिदमत की है। तो एटलीस्ट आप एक बात हम लोगों की ये मान लीजिए कि इसको जो है ना बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। अपने एरिया की मैं बात बताऊँ, आप लोग लॉकडाउन में बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि कहीं दोबारा न लग जाए लॉकडाउन, किस वजह से, हमारी हरकतों की वजह से हम लोग इतना लाइटली लेते थे हर चीज़ को। ये मत सोचिए कोरोना बहुत मतलब ऐसी नॉर्मल बीमारी है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहते सुना है कुछ नहीं कोरोना होता है। कोरोना का अगर आपको देखना है तो इटली के अंदर देखिए, हमसे कहीं ज़्यादा वेल डेवलप्ड जो है सिटी कंट्री है, वहाँ पर एक दिन में कितनी रहती है, लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गए। क्या उनके पास हमसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी? थी ना, लेकिन किस वजह से, कि जैसे सर ने बताया कि वहाँ पर थोड़े एजेड लोग ज़्यादा थे, एज फैक्टर भी काम करता है इसमें, तो उनकी इम्यूनिटी कम थी। हम लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको लापरवाही में ले लें। कुछ दिनों के लिए बच्चे बन जाइए, टीका लगवा लीजिए। जैसे सब अपने अपनी फैमिली के लिए वो रहते हैं ना, फिक्रमंद रहते हैं कि मेरे बच्चे कुछ न हो जाए, मैं उसको टीका लगवा लूँ। टाइम से पहले पहुँच जाते हैं आप टीका लगवाने बच्चे को, कुछ नहीं होता, लड़ पड़ते हैं, टीका नहीं होता। मेरे कोई कदर नहीं करते, इम्पोर्टेंट नहीं करते। कोई चीज़ को भी मिलेगा आपको, किसी को दे लीजिए फ्री, लेकिन इसकी कॉस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा है। सरकारी सब्सिडाइज करके प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपये का लगता है एक डोज, हम उसको फ्री लगवा दें। डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप हमारे थे और डायलिसिस करा के उनको कोरोना बीमारी आ जाती थी, उसके बाद तो हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन हुआ था, और वही लोग ट्रांसमिट हुए थे जो हॉस्पिटल जाते थे। हॉस्पिटल कौन जाएगा? जो कोई ना कोई बीमारी से इलाज करवा रहा होगा, आप स्वस्थ आदमी होगा वो चल जाएगा। अभी देख रहे हैं सरकार ने कितनी अच्छी सुविधा दे रही है। अगर पॉजिटिव केस हुआ हफ्ते के बाद, हाँ, एक टीका तो अभी आप लगेगा, एक टीका जो है 6 से 8 हफ्ते के बाद। कार्ड आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने पहला टीका कोरोना का ले लिया।
नहीं तो कहीं बाहर जाना है कहीं करना बात एक हो रहेगी आज काम हुआ यहाँ पर और एक जगह हो जाता लगवाना शुरू कर आप लोग जो ये आप लोगों ने अपने आसपास के लोगों में फैलाना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमारे यहाँ अभी जो बैठे हुए हैं एलिजिबल है, एलिजिबल कौन है? 45 से 60 साल के बीच में जिनको कोई बीमारी है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है या कुछ बीपी से रिलेटेड डिजीज है, वो लोग यहाँ से जा करके ना अपना टीका लगवाएं। या ऐसे लोग जो 60 साल से ऊपर है, अगर हम खुद ही नहीं लगवाएंगे और लोगों को कहते रहेंगे कि लगाओ तो फिर उससे तो नहीं आता ना। अब हमने लगा रखा है तो मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने 2 डोज टीके लगा रखे। दूसरी बात क्या है कि अभी जो कोरोना होता है ना, ये यानी कि एक बार आ गया तो ये खत्म हो गया, ये आता है फिर कम होता है फिर आता है। अब हम तीसरे स्तर के ऊपर है, तीसरी बार कोरोना धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। पहले केसेस बढ़े फिर कम हुए, फिर दोबारा बढ़े फिर कम हुए। अब तीसरी बार दिल्ली जो है अभी गिरफ्त में है, अभी धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। पहले जब वैक्सीन नहीं थी तो उस समय क्या करते थे हम लॉकडाउन करते थे, हमने मास्क लगाए, हम सोशल डिस्टेंसिंग करी। अब क्या है कि अब हमारे पास वैक्सीन है, अब अगर वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो कोरोना को रोकथाम करने में बहुत मदद मिलेगी। अगर हमने वैक्सीनेशन करवा लिया, जैसे बच्चों करवाते हैं, बच्चों की वैक्सीनेशन और इस वैक्सीनेशन में कोई फर्क नहीं है। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है कि हम मुस्ताबाद के अंदर वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं, क्यों लोग नहीं आ रहे हैं? आप लोग उन लोगों के बीच में है, सभी लोगों के बीच में क्या वजह है कि नहीं लोग आ रहे हैं? क्या आप मैं जानना चाहता हूँ क्या अवेयरनेस की कमी है या कोई और वजह है जिनको कि हम हल कर सकते? और कब लगाई? लोगों के अंदर मिथ है, इसे लेके आशंका है, कुछ लोग घबरा रहे हैं कि भाई ये ना हो जाए कि जो है, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं होंगे पैदा। देखो ये तो जो हमने पोलियो की दवाई पिलाई थी उसमें भी सब लोगों ने कहा था, पोलियो की दवाई हम अपने बच्चों को भी पिलाते हैं, आप लोगों ने भी सबने पिलाई है, आप लोगों ने बच्चों के टीके भी लगवाए हैं। देख लीजिए, बताइए किसके साथ क्या हुआ, ठीक है ना? तो ये खाली वो है रूमर्स हैं, उनके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा केस नहीं। भाई अगर ऐसा होता कि बच्चे नहीं होंगे या कुछ और हो जाएगा, मैं क्यों लगवाऊंगा अपने? और जो वैक्सीन है वो सब जगह से एक ही चल रही है, चाहे वो हिंदू इलाका हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिखों का हो, चाहे क्रिश्चियनों का हो, कोई वही नहीं है। सारी वैक्सीन एक ही जगह से स्टोर से चल रही है, कोई ऐसा नहीं। मेरे यहाँ पे आके हिंदू भी लगवा रहे हैं, मुस्लिम भी लगवा रहे हैं, सबको एक है, मैंने भी अपने उधर ही लगवाई है। तो ये मिथ तो बेकार है ना? और वैक्सीन 100% सेफ है, खाली जो हल्के से साइड इफेक्ट वो मैंने बताई दी, हल्का बदन दर्द वगैरह ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये कोई नई चीज भी नहीं है जो हम नया काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे बच्चों के 10-20 साल से पहले से ही लगती आ रही है ये वाली। तो इतना तो सब लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं? तो यही गुजारिश है कि आप सब लोग अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में, अपने जो भी जगह जो आपकी जान पहचान वाली हो, सबसे आप बोले और ये टीकाकरण आप ज्यादा से ज्यादा सब लोगों का करवाएं। क्योंकि अगर टीकाकरण नहीं होगा तो इम्यूनिटी, जो अंदरूनी ताकत है, वो कमजोर रहेगी। देखिए कोरोना वायरस अब भी हमारे बीच में है, और जो लोग उम्रदार हैं या किसी को कोई बीमारी है, अगर उनके संपर्क में आया तो वो तो अब भी अपना असर कर रहा है। तो इसलिए ये है, आप लोग प्लीज वो लगवाएं वैक्सीन और इससे सेफ हो, ठीक है ना? किसी के अंदर कोई सवाल हो, कोई शंका हो तो प्लीज आप लोग बिल्कुल पूछिए, कोई भी सवाल हो आप लोग। जैसे लोगों ने मैसेज चल रहा है आजकल के कोरोना से इंजेक्शन से नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो अगर कोई अपना सवाल रखना चाहे, हाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। SDM सर बैठे हैं, डॉक्टर महमूद साहब हैं हमारे, तो अगर किसी को और ये डॉक्टर साहब आपके बीच में है, ये भी आप लोगों को बता देंगे कि कैसा वो है। और डॉक्टर साहब तो हमारे हैं, रंजन जी काफी केयर कर रहे हैं। डॉक्टर रंजन के यहाँ भी शुरू है, बहुत मेहनती डॉक्टर है, बहुत मेहनती। आप लोगों का ये है, धन्यवाद देते हैं कि हमारी बात सुन रहे हैं। और ये चीज है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि आप तो समझ ही रहे हैं, और दूसरे से भी गुजारिश है कि उनको भी बताएं। और दूसरी बात, ये वैक्सीन बिल्कुल सरकार ने मुफ्त की हुई है, मगर ऐसा नहीं है मुफ्त है तो उसकी गड़बड़ी ना हो। हाँ, मुफ्त है तो सरकार तो उसका तो पैसा दे ही नहीं है। सरकार को बहुत महंगी पड़ी है, और उसकी आप कदर करें, बिल्कुल लगवाएं, टीका बिल्कुल लगवाएं अपने आसपास। और ज्यादातर जो बीमार लोग हैं, जैसे कि BP, शुगर, जो मैंने बीमारियां बताई, बिल्कुल आप
जल्दी से जल्दी लगवाने की कोशिश करें। एक पुराना मुश्ताबाद गली नंबर 9 जो जामा मस्जिद है, वो वहाँ पे मैं हूँ, वहाँ भी लगवाई जा रही है, और डॉक्टर साहब के यहाँ भी लगवाई जा रही है। ठीक है ना, कहीं भी जहाँ आपको सहूलियत लगे आप वहाँ लगवाएं। दो आए जो पेशेंट बाबू नगर के आए हैं, तो मैंने उनको सांस की प्रॉब्लम थी, सब हम ही देते हैं दवा, सारा कुछ है। एक वो है कि इधर के जिनको बीपी शुगर अपना की प्रॉब्लम, और उन्होंने ना पूरा हंस के मैंने ये किया, हम